स्कूटी वाली जो है सावित्री देवी है, वही वहाँ के सोनम देवी बन गई है। ये जो सावित्री देवी है, ये अमित सिंह की पत्नी है, जिसके ससुर का नाम रामनरेश सिंह है। ये ग्राम लुसिहानी, थाना पीरी बाजार, ब्लॉक सूर्यगड्ढा, जिला लखीसराय की निवासी है, जिसकी शादी 2009 में ही अमित सिंह से हुई थी। और ये अभी लुधियाना में 2016 से ही जा कर के रह रही है। वहाँ ये अपना नाम बदल करके सोनम देवी और ये जनता नगर शो करके ये रह रही है। जबकि इसका जनता नगर का जो आधार कार्ड बना है वो गलत है, क्योंकि वहाँ पर वो किराएदार के तौर पर रहती है। इसका कोई ज़मीन या वहाँ कोई इसका पुराना ठिकाना नहीं है, और ये गलत तरीके से वहाँ अपना बैंक अकाउंट खुलवा करके या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा करके वहाँ गलत ढंग से रह रही है। जबकि ये रमेश राम की पत्नी गुड़िया देवी पहली पत्नी है, और ये इसका अमित सिंह से पहले कभी तलाक नहीं हुआ है। जी, मेरा नाम सुनील कुमार हो गया। मैं गांधीनगर सीताराम बाबू प्रसाद यादव का निवासी हूँ। और मेरे साथ 2015 में एक घटना घटी थी। एक लड़का जो गोविंदपुर में उसका ससुराल था, घर उसका खैरवा जोगी राम का लड़का था, जिसका नाम रमेश राम था। उसने मुझसे दोस्ती की, क्योंकि उसका ससुराल यहाँ गोविंदपुर बरवा में पड़ता था, और उसकी शादी गुड़िया देवी, रमन राम उसके ससुर का नाम है, उससे शादी हुई थी। और ये लड़का घोड़ासान आता था और दुकान पर बैठता था, और उसने मुझसे बात किया कि मैं भोजपुरी गाना वाना भी बनाता हूँ, और कुछ पैसे है तो दीजिए, मैं ये बनाऊँगा। तो उसने मेरे साथ रह करके एक ये लहंगा में बिढ़नी काटा था करके 2012 में ही ये कैसेट बनाया। कैसेट बनाने के बाद ये दुकान पर आने जाने लगा, और नज़दीकी बना करके उसने बताया कि मैं लुधियाना में रहता हूँ, मोटरसाइकिल का बेरिंग वेरिंग बनाता हूँ, उसमें फॉरमैन का काम करता हूँ फैक्ट्री में। और आप यहाँ बिहार में रह करके क्या करते हैं कि आपके पास पूंजी है तो लुधियाना में आप पूंजी लगाइए, हम देख रेख करेंगे। पूंजी काट के जो होगी उसमें से आधा पूंजी काटने के बाद मुनाफा में दोनों आदमी का होगा। मेहनत आपकी हमारी होगी और पूंजी आपका होगा। उसकी बातों में आकर मैंने 2016 में ही वहाँ फैक्ट्री जून में खोल दिया, जिसमें 6 मशीन खोल कर दे दिया था। 3 कपिंग मशीन था, 3 अड्डा मशीन था, और मैंने अपना उसको ATM दे दिया था। वो फ़ोन से हमसे बात करता था, और मैं उसे यहाँ व्यवसाय कर करके रुपया का व्यवस्था कर अकाउंट में डाल देता था। वहाँ वो रुपया निकाल के वो अपना लेबर को या बिजली बिल या रूम किराया ये सब देता था। ऐसा 2016 से 17 तक चला। 17 में फिर मैंने हिसाब की बात की, तो उसने बताया कि नया फैक्ट्री है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए फिर मैं पैसा देने लगा। 18 में भी मैंने पैसे के हिसाब की बात की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, बिहार का बंदा काम छोड़ के भाग जाता है, इसलिए मुझे CNC मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके लिए जब इतना पूंजी लगाए हैं तो थोड़ा सा और हिम्मत करके पूंजी लगाइए, तो ये काम और तेज़ी से चलेगा। इस बीच में आप बिहार का दुकान जो है उसको धीरे धीरे बंद कर दीजिएगा, और यहाँ लुधियाना आके अपना रहने लगिएगा। इस की बातों में आकर के मैंने उसको 2 सादा चेक दे दिया। वो सादा चेक अपने पास रखे रहा। मैं जब हिसाब के लिए रिजिड हो गया कि 16 से 19 तक मैंने रुपया देता रह गया, 14-15 लाख रुपया। और जब हिसाब की बात करने लगे तो इसी बीच में वो रुपया देने में और हिसाब करने में आनाकानी करने लगा। इस बात की चर्चा उसके गांव में जनप्रतिनिधियों, उसके माँ बाप सब तक की गई, लेकिन ग्राम उसका खैरवा हो गया, छौरादानो, पूर्वी चंपारण में पड़ता है। तो जब इसकी बात की मैंने जब चर्चा की, तो इस बीच में वो वहाँ लुधियाना बैठे बैठे किसी वकील से मिल करके, जो मैंने उसको जो सादा चेक दिया था हस्ताक्षर किया हुआ, उसे मिल करके वो एक सोनम देवी औरत थी, जिसका बिहार में लखीसराय की निवासी से उसका पति अमित सिंह था, और ये सावित्री देवी, दोनों मिल करके साजिश रच करके वो चेक में रुपया भर करके लगा दिया, और वहीं से हमारे ऊपर केस कर दिया। और दोनों वहाँ, जबकि ये रमेश राम की शादी गुड़िया देवी से हुई थी, और ये सावित्री देवी जिसकी शादी अमित सिंह से हुई थी, जो लुधियाना थाना पीरी बाजार और लखीसराय जिला की निवासी थी। ये क्या किया कि ये दोनों मिल करके साजिश करके ये पति पत्नी वहाँ बन गया, और पति पत्नी बन करके वहाँ ये केस कर दिया। केस करने के बाद दोनों में दूरी बन गया। इसी पर कोई बात विचार हम लोगों का नहीं होने लगा। सावित्री देवी 2016 में इसका पति जेल में था, तो इन्होंने फ़ोन के थ्रू और ये लड़का के मिल करके इन्होंने लड़का से पहले बात किया, और लड़का बात करके के हमसे बात की चर्चा की। तो मैंने इसको बात करके यहाँ घोड़ासान किसी प्राइवेट स्कूल में रखवा दिया कि मैं स्टेशनरी का काम करता था, और इसकी बातों में आकर के हम इसको अपने स्तर से अच्छे व्यवस्था दे करके यहाँ स्कूल में काम लगवा दिए। और ये हम दोनों के बीच थोड़ा सा नज़दीकी आ गया, जिसमें लड़का पूरा हेल्प करता था और लड़का जानता था। लेकिन ये सावित्री देवी थी, कही कि मेरा पति जेल में रहता है और ये हम उसके पास नहीं रहना चाहते हैं। इसी बीच में मैंने चर्चा करके एक संजय पांडे जो बेलवा घाट का निवासी थे, उससे मैं देवली धाम में शादी करवा दिया। और शादी करने के बाद ये दोनों लुधियाना चले गए, और लुधियाना रह करके ये दोनों मिलकर साजिश किए कि हाँ, ऐसे तो ये पैसा देंगे नहीं, ऐसे हम लोग का जीवन यापन होगा नहीं,
इस बीच में दोनों चर्चा कर करके हम जाल में ले लिया और जाल में प्रेम जाल में फंसा करके और झांसा दे करके वहाँ फैक्ट्री खोल लिया। फैक्ट्री खोलने के बाद ये दोनों अपना मनमानी करने लगे और जब ये फैक्ट्री बढ़िया से चलने लगी, वहाँ ज़मीन जता सब व्यवस्था हो गया, सारी फैसिलिटी उनको दे दिया गया, गाड़ी घोड़ा सब खरीद कर दे दिया गया, तब उसके मन में नीयत में खराबी आ गई, जिस वजह से उसने चेक भर दिया और 2020 में ही चेक लगा करके और 2020 से 24 तक परेशान किए हुआ है। और जब इसका पति अमित सिंह जो आया है, सावित्री देवी का पति अमित सिंह, जब इसकी खोजबीन कर रहा है तो उसके साथ गाली गलौज या मारा पीटी ये रमेश राम कर रहा है। और मैं जब इसके घर पर जा रहा हूँ, जब ये अपने बहन के शादी में और अपने भाई को भी रुपया दिलवाया था, इस विषय में इसके घर पर भी गया, इससे बात करना चाहा तो इसके माँ बाप गाली गलौज कर रहे हैं और कह रहे कि मैं हरिजन हूँ, मेरा बात सरकार सुनती है, मैं उल्टा केस करके आपको फंसा दूंगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए मैं 2020 से ही अभी तक पीड़ित हूँ। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि से और सारे स्थानीय जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ इस मामले को जांच कर इसको अच्छी से कार्रवाई की जाए। और रमेश राम जो है, इसके फादर्स का नाम बिहार में जोगी राम है, जो लुधियाना में जा करके जोगिंदर राम बन करके वहाँ उल्टा केस किया हुआ है। और ये इस बीच में जब रुपये की खोजबीन की गई तो इन्होंने परमानेंट इंजेक्शन भी मुझ पर किया था, जो मैंने 2020 से 2023 तक केस वहाँ लुधियाना में लड़ा हूँ इसके प्रति। छौरादानो थाना प्रभारी को, घोड़ासान थाना प्रभारी को, यहाँ पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक को, राज्य मानवाधिकार आयोग को, सभी जगह मैंने आवेदन दिया था जिसकी प्रति मेरे पास है। लेकिन 2021 से ही लेकर के आज तक ये कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक